दोस्तों जुपिटर यानी कि बृहस्पति के पास 79 चांद है और इसमें से 4 सबसे बड़े जो चांद है उन्हें गैलीलियन मून्स कहा जाता है। और अगर आप अंतरिक्ष में भ्रमण में रुचि रखते हो तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये चारों चांद काफी मशहूर है। लेकिन फिर भी इनमें से एक है जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। इस चांद का नाम है कलिस्टो। ये सौरमंडल की एक ऐसी दुनिया है जिसकी डिस्कवरी ने वैज्ञानिकों को काफी चौंकाया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसा है इस चांद पर माहौल, ऐसी क्या खास बात है इसकी और क्यों है ये इतना यूनिक। चलिए फिर कलिस्टो की दुनिया की ओर निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं कि आखिर ये ढूंढा कब गया। दोस्तों, इसको 7 जनवरी 1610 को खोजा गया था, जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन को बृहस्पति की ओर घुमाया और ये जानकर हैरान रह गए कि एक दो नहीं बल्कि कई चंद्रमा इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हें 2 चंद्रमाओं में अंतर बताने में थोड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वो 2 है या एक ही चंद्रमा है। ये वो दौर था जब एस्ट्रोनॉमर सोच रहे थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य सहित सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उन्होंने ये भी सोचा कि पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है और अन्य चंद्रमा मौजूद है। गैलीलियो की खोज ने न केवल विज्ञान की अवधारणा को बदल दिया, बल्कि वैज्ञानिकों को यह एहसास कराया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। फिर गैलीलियो ने 4 जोवियन चंद्रमाओं का नाम एक शक्तिशाली और राजनीतिक इटालियन परिवार मेडिसिन के नाम पर रखा। उन्होंने रोमन अंकों द्वारा 4 चंद्रमाओं में से प्रत्येक को नाम दिया 1, 2, 3 और 4। 1800 के दशक के मध्य के आसपास चंद्रमाओं के वे नाम दिए गए जो आज उनके पास है, और जिसे 4 कहा जाता था उसे अब कलिस्टो कहा जाता है। कलिस्टो एक पौराणिक ग्रीक चरित्र का नाम है। वह एक अप्सरा थी जिससे देवताओं के राजा जीसस को प्यार हो गया था। दोस्तों, कलिस्टो ये चंद्रमा गैलीलियन मून में दूसरा सबसे बड़ा मून है और यह हमारे पूरे सोलर सिस्टम में तीसरा सबसे बड़ा चांद है। ये मून मरक्यूरी से बस थोड़ा छोटा है। इसका डायमीटर 4820 किलोमीटर है। वहीं हमारे बुध ग्रह का डायमीटर 4879 किलोमीटर है। बस 58.4 किलोमीटर का अंतर होने के बावजूद भी इसकी डेंसिटी मरक्यूरी से बहुत कम है, यानी कि इसका मास बहुत कम है और इसकी ग्रेविटी भी बहुत कमजोर है। मरक्यूरी से तुलना करें तो बृहस्पति के अन्य तीनों गैलीलियन चांद की तुलना में इसका ऑर्बिट बहुत आगे है। इसे एक चक्कर पूरा करने में औसतन 17 पृथ्वी के दिन लगते हैं। ये चक्कर 11,70,000 मील्स यानी कि 1.9 मिलियन किलोमीटर बड़ा होता है। इतनी दूरी पर भी अभी भी ये बृहस्पति के साथ टाइडली लॉक्ड है, जिसका अर्थ है कि कलिस्टो हमेशा अपने मूल ग्रह यानी कि जुपिटर का सामना करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कलिस्टो के वातावरण के बारे में। कलिस्टो का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा खराब है, जो कि पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि हम जानते हैं कि वातावरण इतना पतला है कि इसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल आपस में नहीं टकराते हैं। देखा जाए तो इसका एटमॉस्फेरिक लॉस प्रोसेसेज की वजह से टूट जाना चाहिए बस 4 सालों के अंदर, लेकिन ये अब तक सही सलामत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कलिस्टो की ऊपरी परत टूटे हुए एटमॉस्फेरिक हिस्सों को फिर से ठीक कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड आइस की मदद से, और इसलिए यह इतने सालों से सही सलामत है। और इसका प्रूफ खुद इसकी परत दे देती है। इसकी परत पर कई धब्बे हैं जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस से ही हो सकते हैं। दोस्तों, ये इसके बारे में कमाल की बात है कि कलिस्टो की ऊपरी परत यूनिवर्स की सबसे एंशिएंट परत मानी जाती है। पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में ये पूरे 4 बिलियन साल पुरानी है और बिल्कुल ही अनटच्ड है जब से ये बनी है तब से। और साथ ही ये बहुत खूबसूरत भी है, ये आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हो। कलिस्टो की सतह पर सबसे ज्यादा गड्ढे हैं जिन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं और हमारे सौरमंडल के सबसे पुराने परिदृश्यों में से एक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक मृत दुनिया है जिसकी सतह पर प्लेट टेक्टोनिक्स या फिर ज्वालामुखी जैसी जियोलॉजिकल गतिविधि के कोई संकेत नहीं है, यानी कि ये क्रेटर्स को छोड़ के और कोई भी जमीनी गतिविधि नहीं होती है। यहाँ इतने क्रेटर हैं कि अब जो न्यू क्रेटर बन रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही बन रहे हैं। कलिस्टो पर दूसरा सबसे लार्जेस्ट क्रेटर जो है उसे असगर्द नाम दिया गया है, जिसका डायमीटर 1600 किलोमीटर यानी कि 990 मील है। इसका नाम नॉर्स पौराणिक कथाओं में देवताओं के क्षेत्र असगार्ड के नाम पर रखा गया है। असगार्ड के मध्य कलिस्टो पर सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रेटर विशाल मल्टी रिंग बेसिन है, जो गड्ढे रिंगों से घिरे हुए होते हैं जो कि दरारों की तरह नजर आते हैं, जिन्हें लंबे समय तक बर्फ की धीमी गति से स्मूथ किया गया है। ऐसे यहाँ पर कई गड्ढे हैं, लेकिन वलहल्ला गड्ढा इन इंपैक्ट क्रेटर में सबसे बड़ा है और बाहरी ट्रप जोन से लगभग 3800 किमी डायमीटर तक फैला है। इसका नाम वलहल्ला के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, पृथ्वी से 62 करोड़ 83 लाख किलोमीटर दूर होने के बावजूद टेलीस्कोप के माध्यम से देखे जाने पर कलिस्टो हमारे चंद्रमा की तुलना में स्पेस में अधिक चमकीला दिखाई देता है।
हमारा चंद्रमा हमसे केवल 3,84,000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इससे कम चमकीला दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैलिस्टो की सतह बर्फ की एक बहुत मोटी परत से बनी है और इसलिए सूरज की रोशनी इस पर से कांच की तरह रिफ्लेक्ट करती है और हमारे चांद के साथ ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमारा चांद इसके जितना नहीं चमकता है और माना जाता है कि पृथ्वी का चंद्रमा अरबों साल पहले इम्पैक्ट से टूटे हुए पृथ्वी के टुकड़ों से बना है। वैसे ही माना जाता है कि कैलिस्टो का निर्माण गैस और धूल की डिस्क से धीमी गति से हुआ है जो कि जुपिटर की है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जुपिटर भी बस एक धूल का गोला है। ये भी ऐसा ही ग्रह है, बस थोड़ा फर्क है कि इसकी धूल अब एक क्रस्ट में बदल चुकी है। साथ ही इसमें बर्फ की परत भी है। दोस्तों, आयो, यूरोपा और गैनीमेड जो कि जुपिटर के गैलीलियन मून के बाकी चांद है, उनके विपरीत कैलिस्टो एक ऑर्बिटल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से ग्रस्त नहीं है। इसका मतलब है कि टाइडल हिट कम होता है और घर्षण, ऑर्बिट और घूर्णी ऊर्जा का निर्माण जो चंद्रमा और ग्रहों की पपड़ी में गर्मी के रूप में होता है वो नष्ट हो जाता है, जिसके कारण यूरोपा के चट्टानी आवरण से सतह की बर्फ पिघल जाती है। उदाहरण के लिए इस चंद्रमा की बृहस्पति के मैग्नेटिक फील्ड से कम प्रभावित होने का कारण यह है कि यह बृहस्पति ग्रह से दूर परिक्रमा करता है। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि इसकी परत सोलर सिस्टम में सबसे पुरानी मानी जाती है, लेकिन क्यों? आखिर इसके परत में ऐसा क्या है? दरअसल बाकी सारे ग्रहों की परत में कुछ न कुछ बदलाव या कोई ना कोई जियोलॉजिकल गतिविधि होती है। जैसे कि हम हमारी पृथ्वी की बात करें तो यहाँ लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, ह्यूमन कंस्ट्रक्शन होते हैं और अर्थ पर हजारों से ज्यादा अलग अलग गतिविधि होती है जो कि उसकी जमीन को चेंज कर देती है। और दोस्तों, हमारे अर्थ के मून पर भी अर्थक्वेक आते हैं जिसे मून क्विक कहा जाता है और ऐसे हर एक ग्रह पर कुछ न कुछ होता है और वहीं कैलिस्टो पर कोई भी गतिविधि नहीं होती है, जो भी हमने आपको आगे बताया था। और इसी वजह से यहाँ पर कई ऐसी जगह है जो अभी तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, यानी कि ये जब से बनी थी तब से लेकर आज तक वैसी की वैसी है। और इसके ऊपर एक बर्फ की परत भी है जिसके चलते वह बर्फ नीचे की जमीन को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए ही इसकी परत को सबसे पुरानी परत कही जाती है। दोस्तों, इस मून को एक ग्रह का नाम देने वाले थे क्योंकि ये बहुत बड़ा है साइज में। ये मरकरी ग्रह के बराबर है और ये प्लूटो ग्रह से बड़ा है, लेकिन ये सूरज के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, जिसकी वजह से इसे एक मून का दर्जा दिया गया। पहले माना जाता था कि ये सूरज का चक्कर लगाता है या किसी भी स्पेसिफिक ग्रह का चक्कर नहीं लगाता क्योंकि ये जुपिटर से बहुत दूर से रोटेशन करता था। लेकिन फिर इसकी ज्यादा स्टडी करने पर पता चला कि ये जुपिटर का एक चांद है। कैलिस्टो लगभग समान माप में चट्टान और बर्फ दोनों से बना है और सतह पर पानी की बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकेट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के निशान भी है। गैलीलियो अंतरिक्ष यान से यह भी पता चला कि इस चांद पर पानी भी मौजूद हो सकता है जो कि 100 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है और साइंटिस्ट मानते हैं कि इसके जमीन के नीचे बहुत ज्यादा मात्रा में भी पानी हो सकता है जो हम इंसान भी पी सकते हैं। हालांकि इसे जियोलॉजिकल रूप से सक्रिय नहीं माना जाता है, लेकिन कैलिस्टो की सतह के नीचे एक महासागर की संभावित उपस्थिति इस संभावना को खोलती है कि यह जीवन को बरकरार रख सकती है। इसके अलावा इसमें रेडिएशन का लो लेवल है और इसे लंबे समय से जोवियन सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए एक बेस बनाने के लिए परफेक्ट स्थान माना जाता है। हालांकि ऐसा है कि निकट के उपग्रह यूरोपा पर परिस्थितियां अधिक अनुकूल हो सकती है और वहां हमारे जिंदा रहने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ये कहानी है दूसरे वीडियो की। अगर आप उस पर वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।